तो फ्रेंड पहला क्वेश्चन है, एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं? तो एकांकी पाठ वो होते हैं जिनमें संवाद अदायगी के साथ बोलना सिखाया जाता है, ठीक है, यानी डायलॉग के साथ हम बोलना सीखते हैं। तो उचित उतार चढ़ाव, कब कितनी धीमी आवाज में बोलना है, तेज आवाज में, ठीक है, एक्सप्रेशन के साथ, तो ये संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना सिखाना आना, ठीक है, ये एकांकी पाठ का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुनना कौशल के बारे में कौन सा उचित नहीं है? सुनना कौशल के बारे में, तो सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन देखिए, ये सबसे कम महत्वपूर्ण नहीं है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही मैंने पूछा था कौन सा नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, फर्स्ट, ये तो महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण होता है लेखन कौशल में? तो पहला ऑप्शन देखिए, लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया या टिप्पणी। तो शिक्षक की प्रतिक्रिया या टिप्पणी से बच्चे की लेखन क्षमता पर कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। मोटिवेशन जरूर मिल सकता है कि अच्छा लिखा या, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो सुंदर लेखन का यांत्रिक अभ्यास, प्रिंट समृद्ध वातावरण और अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, भाषा कौशलों के संदर्भ में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम में सीखे जाते हैं, एक क्रम में नहीं सीखे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सुनने के बाद तो बोलना ये तो क्रम में है, लेकिन उसके बाद आप पहले लिख सकते हो, ठीक है, लिखना की प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन और उसके बाद पढ़ना, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि सुनना और बोलना उसके बाद पढ़ना और लिखना। तो सुनना और बोलना तो क्रम में है, बाकी चारों ये कहें कि क्रम में है, ये नहीं है, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं है। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है, बिल्कुल नहीं, सक्रिय कौशल है। पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते संबंध नहीं है, ठीक है, संबंध तो है, सुनेंगे तभी हम बोलेंगे, संबंध तो है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन देखिए, सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंत संबंधित होते हैं, ये परफेक्ट आंसर है। सब एक दूसरे से रिलेटेड है, अंत संबंधित है, एक अगर गड़बड़ होगा तो दूसरे पे उसका प्रभाव पड़ना तय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पठन कौशल से अभिप्राय निम्न में से क्या है? पठन कौशल, ठीक है, तो ये आया था सीटेट जुलाई 2013 में। पठन कौशल से अभिप्राय है पढ़कर समझना, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात जो हम पढ़ते क्यों हैं कि कोई भी चीज़ इसलिए पढ़ी जाती है कि जिससे कि उसको हम समझ पाए, या सिर्फ ऐसे कि हम बस पढ़ लिए, ठीक है, पढ़कर समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुनना कौशल में शामिल है, क्या शामिल है सुनना कौशल में? सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति, दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जब हम सुनने में रुचि रखेंगे तब हम अच्छे से सुनेंगे, और जब हम सुनेंगे तो हम समझेंगे, और समझने के बाद ही आप प्रतिक्रिया दे पाते हो, ठीक है, यानी कोई आंसर दे पाते हो। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में पठन संस्कृति का विकास करने के लिए अनिवार्य है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा, यानी बहुत सारे बच्चों से संबंधित जो पुस्तकें होती हैं, उनकी कहानियाँ, कविता, इस तरह के, तो ठीक है, चित्र वाली किताबें, तो उनमें पठन संस्कृति का विकास होगा, यानी उनको पढ़ने की आदत पड़ेगी, ठीक है, उनको पढ़कर अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन क्या है? तो भाषिक रेखांकन और चित्रांकन जो है लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौखिक कुशलता में शामिल है विभिन्न प्रकार की औपचारिक और अनौपचारिक चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता। मौखिक कुशलता ये तो है कि, ठीक है, बोलने की कुशलता तो फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा के कौशल कौन कौन से हैं? तो भाषा के कौशल आपके सामने लिखे हैं, सुनना, बोलना, ठीक है, पढ़ना और लिखना। इनका क्रम अलग हो सकता है, लेकिन है यही, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना मुख्य उद्देश्य कहानी सुनाने का, जिससे वो उनको ऐसा लगे कि इससे आगे क्या होगा, इससे क्या आगे होगा, ठीक है, तो कहानी सुनते वक्त बच्चों को ऐसा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? वो वाली कविताएं जो लयात्मक हो और गयात्मक हो, यानी गाने लायक हो, ठीक है, और उनमें एक लय हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कविता शिक्षण के अंतर्गत सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कविता शिक्षण के अंतर्गत सिखाने का मुख्य उद्देश्य होता है भावों की अनुभूति। कविता शिक्षण का मुख्य मकसद होता है भाव पहचानना, सिखाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है? गद्य शिक्षण का, तो गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य होता है भाषा ज्ञान, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि निम्न में से कौन सी है? तो नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि जो है वो है कक्षा अभिनय प्रणाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है। हमने सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में हमें क्या चीज़ सहायक होगी। तो सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करके हम ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस साहित्यिक विधा को पढ़ाते समय आप सस्वर पठन पर अनिवार्यतः बल देंगे। ठीक है, तो किस साहित्यिक विधा को, तो एकांकी पाठ का जब हम मंचन करेंगे, ठीक है, तो हम सस्वर पठन करेंगे, यानी बोल बोल कर पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, मुदिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने के लिए कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता है। यानी आपने देखा होगा कि कई बार जब आप कविता पढ़ रहे होते हैं तो उसमें बात जो कही गई है तो उनका इशारा कहीं और होता है, मतलब वो लिखित वाक्य जो है उनका एग्जैक्टली मतलब वो नहीं होता है, उनका इशारा किसी और बात के लिए कर रहा होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है कि कविता में जो है निश्चित भाव नहीं होते हैं। ठीक, कविता पढ़ाई जरूर जाती है इसलिए कि भाव समझे जा सके, लेकिन जरूरी नहीं कि एक ही निश्चित भाव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ना के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। पढ़ना, तो पढ़ना उद्देश्यपूर्ण एवं चुनौती होता है, बिल्कुल होता है। सक्षम पाठक प्रत्येक शब्द पर ध्यान देते हैं। अक्षर की विशेष आकृति और उसकी एक खास ध्वनि होती है, ये भी सही है, ये भी सही है। पठन सामग्री का बच्चों की समझ और पूर्वानुभव से संबंध होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो जो सही नहीं है, उचित नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 है कि प्रत्येक शब्द पर ध्यान देकर ही किसी बात को समझा जाएगा, क्योंकि जो कहानी या कोई बात संदर्भ सहित हम समझते हैं कि किस संदर्भ में बात हो रही है, तो हम एक शब्द को अगर ना भी पढ़ें तो हम बात समझ जाएंगे पूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में कविता पढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे। समावेशी कक्षा है, विभिन्न विभिन्न तरह के, ठीक है, बच्चे हैं, जल्दी सीखने वाले, कम सीखने वाले, कुछ जो है लिखकर सीखने वाले, कुछ बोलकर, कुछ गाकर। तो ठीक है, अगर इस तरह की क्लास है तो कविता को पढ़ाने के लिए एक से अधिक विधियों का प्रयोग करेंगे ताकि बच्चों को विभिन्न इंद्रियों से अनुभव करने का अवसर मिल सके। यानी अलग अलग बच्चा अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से जल्दी सीखता है, तो समावेशी कक्षा में इस तरह से हम काम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे कहानियां पढ़ते हैं तो वे बिना किसी उद्देश्य के पढ़ते हैं, वे घटनाओं पात्रों में उलझ जाते हैं, वे अन्य लोगों के अनुभवों में प्रवेश करते हैं, उनका नैतिक विकास अनिवार्यता होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 है, वे अन्य लोगों के अनुभवों में प्रवेश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है। तो पाठ्य पुस्तक प्रश्नों के उत्तर लिखना सबसे कम प्रभावशाली है कि अगर भाषा शिक्षण में बात की जा रही है तो संवाद अदायगी यानी बोलना, ठीक है, उसके बाद घटना का वर्णन करना, ये भी संवाद अदायगी से जुड़ा है, बोलकर परिचय करना, परिचर्या करना, प्रश्नों के उत्तर लिखना, ठीक है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के बाद सबसे कम प्रभावशाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लेखन क्षमता का विकास करने के लिए संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। सुंदर लेखन का अभ्यास, मानक वर्तनी और प्रयोग, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरहीन अक्सर अपनी कॉपी में कुछ ना कुछ लिखती है रहती है, एक भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तो फरहीन को कोई बीमारी है, उसका इलाज करा जाए, फरहीन को कॉपी के पन्ने खराब करने। फरहीन अपने मन की बातों की अभिव्यक्ति चाहती है, उसके लेखन को कक्षा में प्रदर्शित किया जाए। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हमने जितना भी आपको पढ़ाया है इस वीडियो में, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये नेक्स्ट सीटेट या यूपीटेट के एग्जाम में या जिस भी स्टेट टेट में आप अपियर होने वाले हो तो उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये हो सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाने पर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।